हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम 16 मई यानी फ्राइडे का एफआईडीआई डाटा देखेंगे कि इन्होंने फ्राइडे को क्या बाई किया, क्या सेल किया, किस तरीके का पोजीशन बनाया, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे चारों पार्टिसिपेंट क्लाइंट है, डीआई है, एफआई है, प्रो। इन चारों ने क्या किस तरीके से बाई किया, क्या पोजीशन बनाया, क्या सेल किया, उसको हम एनालाइज करेंगे। आपको पता है, जैसे हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ये डाटा किस लिए ऑप्शन, अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं इंडेक्स में, तो ये डाटा आपके लिए बहुत काम लायक होता है, हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा, जैसे हम टेक्निकल एनालाइज करते तो हम ऑप्शन चेन देखते हैं, वाई डाटा देखते, सेम इसी तरीके से ये भी एक डाटा है कि भाई इन्होंने क्या बाय किया, सेल किया था, ताकि नेक्स्ट दिन का हम व्यू थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है एफआई है, प्रो है, डीआई क्लाइंट, ये बड़े प्लेयर है। आप देख सकते हो यहाँ एफआई, प्रो है, डीआई जो है बड़े प्लेयर है, इनका सोर्स ज्यादा होता है, तो ये लोग बड़े व्यू रख के ये लोग सेवी क्वांटिटी के सेलिंग पोजीशन बना दे। तो हमें क्या देखना है कि भाई ये लोग सेलिंग पोजीशन क्या बना रहा, मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या बना रहा, तो ये क्या व्यू रख रहा नेक्स्ट दिन का या आने वाले टाइम का, तो हम उसका व्यू को देखते हैं कि भाई मार्केट में कल मुझे किस तरह से काम नहीं। ये लोग अगर सेलिंग पोजीशन बना रहा है, पुट सेल, तो हमें थोड़ा सा बायन मतलब बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर ये लोग कॉल्स को शॉर्ट किया है, तो हमें कल हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा बियरिश मूवमेंट देखने, इस तरीके का हमें प्लानिंग करने में आसान हो जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट। क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग, मतलब कॉल को बाई किया है, बुलिश व्यू है। साथ में ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, कॉल को सेल किया है, बियरिश व्यू है। डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, बियरिश व्यू है। उसका बाद एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग, पुट को बाई किया, बियरिश पोजीशन। साथ में यहाँ पे क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, मतलब बुलिश व्यू है। प्रोबेबल में भी कॉल में बाय, कॉल में लॉन्ग किया, कॉल को बाय किया, बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बियरिश व्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट जो है, प्रो है, ये लोग क्या कर रहा है, कॉल को शॉर्ट कर रहा है। कॉल को शॉर्ट कर रहा मतलब क्या है, मार्केट में इनका व्यू क्या नेगेटिव है। दूसरा जो यहाँ पे अगर आप एफआई देखो, तो एफआई ने क्या किया, पुट को शॉर्ट किया। इसका मतलब क्या है, इसका व्यू क्या है, विजन कि मार्केट में बुलिश। तो हमने शुरू में ही बोला कि हमने इनका सेलिंग पोजीशन, अगर ये लोग सेलिंग वन साइड करते हैं, थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को ज्यादा मिलने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा। मतलब क्या है, जैसे एक क्लाइंट और प्रो अगर यहाँ पे कॉल शॉट ना कर, अगर ये लोग भी पुट शॉट करते तो हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता। या तो अगर एफआई इसको पुट को शॉट ना करके अगर यहाँ पे कॉल शॉट करता, तो हमें एक नेगेटिव मूवमेंट होने का चांस दिख रहा। लेकिन यहाँ पे पोजीशन पड़ा हुआ। दूसरा क्या है, जो परसेंटेज के माध्यम से हमने स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश है या स्ट्रॉन्ग बियरिश, इसको भी हमने क्या बोला, 54% के एबोव होने से हम थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर पे देखा 54% को बढ़ हो तो वहां पे हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलने का चांस है। पहले भी इस तरह का मिला है, वही देख के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो क्लाइंट है, देखो यहाँ पे कॉल में लॉन्ग, पुट में लॉन्ग, ये जो रेड कलर देख रहे हो, ये भी -0., ये 50% से कम है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर बनाया, कैंडल बेस पे ग्रीन और रेड, ताकि आपको समझना। तो यहाँ पे देखो ये 50 से ज्यादा इसलिए ग्रीन बना, 50% कम है इसलिए मैंने रेड बना। लेकिन क्या है, 52%, मतलब कोई खास नहीं। सेलिंग में भी देखो, यहाँ पे कॉल शॉर्ट, यहाँ पे पुट शॉर्ट, तो ये 52 मतलब है, लेकिन नॉर्मल, कोई खास या कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश पोजीशन नहीं बना। एफआई का भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे कॉल शॉर्ट, यहाँ पे पुट शॉर्ट, तो इन्होंने भी जो पुट शॉर्ट किया है 52, कोई खास स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिला। प्रो में भी सेम वही है, अगर आप देखो यहाँ पे कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट, तो 51। तो कहने का मतलब किसी भी साइड पे कोई हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को नहीं मिला। जब भी मार्केट इस तरीके का पोजीशन बनता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट उस दिन एक रेंज में रहने का चांसेस ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी। दूसरा, अगर ऐसी तरह का रेंज बनता है, कल भी अगर आप निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड करते हो, अगर रेंज बनता है इस तरह का, मार्केट साइड में होता है, तो अगर रेंज बड़ा है तो आपने क्या करना, अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड करना। बीच में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वाला सेटअप बने, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना। अगर सेटअप मार्केट, मतलब सेटअप कहाँ पे बन रहा है, अगर आपका सपोर्ट में बन रहा है, तो मार्केट जब भी सपोर्ट पे आएगा, तो यहाँ पे दो ही चीज होगा, या तो मार्केट यहीं से ऊपर फिर बाउंस होगा, या तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें दो सपोर्ट पे है, अगर यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा, बुलिश सेटअप आपका बन रहा, तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन कर रहा, रिटेस्ट कर रहा, स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पे कोई भी आपका सेटअप बन रहा, कैंडलस्टिक बन रहा, आप यहाँ से बियरिश ट्रेड ले सकते हो। सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस, अगर मार्केट रेजिस्टेंस का आसपास आ रहा, तो यहाँ पे
मार्केट रुकेगा नहीं, या तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, या तो मार्केट यहीं से फिर रिवर्स आ जाएगा। तो मार्केट अगर रिवर्स आएगा तो यहाँ पे आपका बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा, आपका खुद का जो सेटअप पे आप ट्रेड करते हो वो बनेगा, तो आप यहाँ पे बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो वहां पे थोड़ा सा 15 मिनट के वो 15 से 30 मिनट जितना होता है आप वहां पे इंतजार करें, मार्केट को प्राइस को सस्टेन होने दो, होने का रीटेस्ट करे, स्विंग हाई को ब्रेक कर रहे, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल या आपका सेटअप बना तो आप यहाँ से फिर दोबारा बियर बुलिश ट्रेड ले सकते हो। इसमें क्या होता है देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% आपका कैपिटल डबल हो जाए, लेकिन प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा हो जाएगा कि मार्केट आपके फेवर में जाने का चांसेस ज्यादा। तो जहां पे आपको चांसेस ज्यादा, प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा, लॉस छोटा था, आप वहां से एक छोटा सा एसएल के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट रेंज काफी छोटा है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी, आपको पता है कि रेंज कितना बनना, छोटी रेंज में ट्रेड करते हो, इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, मार्केट को रेंज को ब्रेकआउट होने दो, रिटेस्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट, बुलिश ट्रेड ब्रेक डाउन होने दो, रिटेस्ट होने दो, स्विंग लो को ब्रेक डाउन, यहाँ पे आप बियरिश ट्रेड दे सकते हो, बाकी इसके बीच में ना ही ट्रेड लो। तो ये क्या सेलर का मार्केट, आप बैठे रहो, देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला था। इसी तरीके मार्केट में बच रहा। हाँ, अगर ऐसी डाटा बनता है, अगर सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, 15 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन हो रहा है, तो वहां से बुलिश ट्रेड का बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपन होगा, 15 मिनट के ऊपर प्राइस सस्टेन करा, तो हम सेल ऑन राइट स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ज्यादा बड़ा गैप अप, ज्यादा बड़ा गैप डाउन आप थोड़ा सा अवॉइड करें, कम से कम 30 से 1 घंटा मार्केट को स्टे होने दो, प्राइस सस्टेन होने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, ऑप्शन चेन में डाटा बनने दो, उसके बाद आपने ट्रेड करना। नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा, उसके बेसिस पे आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। अभी चलते थोड़ा सा फ्यूचर का डाटा देखा। देखो फ्यूचर में क्लाइंट और डीआई यहाँ पे क्या करा, फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बना हुआ, लेकिन जो एफआईआर प्रो ये पिछले दिन की तरह फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई डाटा क्लियर नहीं, मार्केट साइड में है, लेकिन फ्यूचर में एफआईआर प्रो क्या कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन बनाया है मार्केट, और क्लाइंट और डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया है। तो मार्केट में कल भी हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, थोड़ा उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करना। सेलर का मार्केट होता है, अगर आप बाइंग करते हो थोड़ा सा सोच समझ के, क्वांटिटी कम, टारगेट छोटा रखना, ठीक है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन को हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके का हमें प्राइस एक्शन बनेगा मार्केट, ताकि हमें समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन, ये एनएससी साइड का ऑप्शन चेन है, कोई अलग सा मैंने नहीं देखता हूँ, मैं एनएससी साइड भी देखता हूँ। ये भी एक डाटा है, इसीलिए मैंने इसके साथ इसको ऐड किया, ताकि आपको कहीं भाई को समझ में ना आया हो, तो उसी को समझने में आसान हो जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चीज हमें ज्यादा देखना है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं देना है, 3 मिनट 5 मिनट में अपडेट होता रहता है, तो आप लाइव मार्केट में इसको हर 5-10 मिनट पे देखते रहना, तो थोड़ा वो तो आपको आइडिया लग जाएगा मार्केट में सेलर कहाँ पे एंट्री ले रहा है, या मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बन रहा है या शॉर्ट पोजीशन। तो देखो निफ्टी का एट द मनी 25,000 पे, तो हमें यहाँ पे क्या देखना, चेंज इन। अगर लाइव मार्केट में देखते हो आपको वाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज इन वाई, इसको देखोगे ये वाला खाना। तो ये क्या होता है, ये उसी दिन का एंट्री पॉइंट होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर ये यहाँ पे चेंज इन वाई बढ़ रहा है, और देख लो यहाँ पे पुट साइड में जो चेंज करके रेड कलर के माइनस जा रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पुट शॉर्ट हो रहा है पुट सेलर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, पुट को शॉर्ट किया जा रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर कॉल साइड में देखो तो कॉल साइड में सेम चेंज इन हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो कि ए भी बढ़ रहा है, और साथ में ये जो माइनस में है ये माइनस में ही बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब ये 22 23 है, 50 60 70 इसी तरह बढ़ रहा है, सेम इसी तरह। तो यहाँ का मतलब क्या है, कॉल भी शॉर्ट हो रहा है, पुट भी शॉर्ट हो रहा है, तो मार्केट एक रेंज में रह सकता है। तो आपने देखना कहाँ पे सबसे ज्यादा वाई है, पुट का कॉल में, तो मार्केट में एक अंदाजा लगा सकते मार्केट इसके बीच में आज रहने का चांस है। तो कल के लिए मार्केट में अगर देखो यहाँ पे जो रेड है, अगर मार्केट ये 50 से नीचे है तो कभी भी वहां 1-2 मिनट में बदल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे रेड और बढ़ रहा, और यहाँ पे जो कॉल साइड में अगर ये रेट माइनस होते, कम होते होते अगर आप देख रहे हो कि ग्रीन में आ गए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉल को क्या किया जा रहा है, कॉल बाय किया जा रहा है, और पुट को क्या किया है, सेल किया जा रहा है। तो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को, मतलब कॉल भी बाय हो रहा है और साथ में पुट शॉर्ट हो रहा है। अगर इसी तरीके से अगर ये रेड ग्रीन में आ गए, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पुट बाय हो रहा है, और यहाँ पे जो ये रेड कलर का दे रहा है ये और भी बढ़ रहा है, 150-200 पॉइंट पर, मतलब यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रहा है। तो मार्केट क्या है,
नेगेटिव मूवमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। तो इस तरीके का हमें एक एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में सेलर कॉल सेट किया जा रहा है या मार्केट में पुट शॉर्ट किया जा रहा है। लास्ट में इसको आप टोटल में जाके देखोगे भी तो यहाँ पे अगर मार्केट बराबर ही हो रहा है तो यहाँ पे देखो जो ये टोटल हुआ है, आप देखो यहाँ पे पुट साइड में 12,76,000 कुछ है, यहाँ पे 16 लाख। तो यहाँ पे मतलब क्या है, मार्केट में दोनों तरफ सेल हो रहा है लेकिन इनका वाई ज्यादा है। इसका मतलब क्या, मार्केट डाउन तो है लेकिन क्या, साइड वे बियरिश जिसको बोलते हैं, मतलब एकदम धीरे 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 करके नीचे। एक होता है ना मार्केट इसी तरीके से ब्रेक डाउन नीचे आता है, ऐसे नहीं है, मार्केट साइड वे बियरिश अभी के डाटा के लिए। तो कल आपने मार्केट में जैसे ही होगा ओपन लाइव मार्केट में जाके देख सकते हो। उसका दाम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, ज्यादातर पे ये दो पे ही ट्रेड होता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी। निफ्टी में हमने क्या देखा, दोनों तरफ सेल हो रहा है, कॉल में भी और पुट में भी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलते हैं एनएससी साइड का। देखो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पे पुट में देखो यहाँ पे माइनस में है, रेड में, ठीक है, यहाँ पे माइनस में, मतलब क्या हो रहा है, पुट को सेल किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये जो कॉल है, कॉल में क्या हो जाए, बैंक निफ्टी के यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब क्या हो जाए, कॉल को बाई किया जा रहा है। और दूसरा अगर आप ये जो चेंज इन वाई पे देखो, कहीं कहीं जगह यहाँ पे देखो ये माइनस करके आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो कॉल सेलर है वो एग्जिट हो रहा है पोजीशन, उनको डर लग रहा है कि मार्केट कहीं बुलिश ना हो जाए। तो ये अभी तक की डाटा की हिसाब से मार्केट में अभी भी बुलिश। तो कल मार्केट जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद हमने एट द मनी पे आउट ऑफ द मनी पे देखते रहना कि अगर ये रेड कलर का और बढ़ते हो जा रहा है, मतलब जो 90 80 है, 120 130 140 इसी तरीके से माइनस पे ही बढ़ रहा है और ये जो चेंज इन वाई इसको देखना, ये भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे कॉल साइड में ग्रीन जो 2 रुपया 9 रुपया 10 रुपया एक ग्रीन में और बढ़ते जा रहा है, 22 50 60 70 इसी तरीके से। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट बुलिश हो रहा है, पुट शॉर्ट हो रहा है, कॉल जो है बाई हो रहा है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दे सकता है। तो मतलब हमें क्या करना, उस टाइम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ज्यादा फॉलो करना, बाई करने के लिए लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए ज्यादा प्लानिंग करना, इसके बेस पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि बाद में चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकता है कि मुझे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करना है या सेल ऑन राइट स्ट्रेटजी फॉलो करना, मार्केट में सेलर किस तरीके से सोच रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको इसी तरीके से अपडेट डेली मिलता जाएगा तो आप नेक्स्ट दिन का एक प्लानिंग एक व्यू बना सकते हैं। इसके बेसिस पे ट्रेड प्लानिंग नहीं करना, जब आप टेक्निकल एनालाइज करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिर साथ में ऑप्शन चेन डाटा, इस डाटा को भी साथ में मिला के करोगे तो बहुत अच्छा एक व्यू मिल सकता है, आप प्लानिंग प्री प्लानिंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूं कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे।